अब क्वेश्चन नंबर 10। अब आप समझो सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर 10 में एग्जैक्टली क्या है। कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:1. Their balance sheet as on capital Kabir, Reshma, general reserve, profit and loss account, Swarna, capital, goodwill, IDD, rent receivable, capital is to be adjusted in their balance. सबसे पहले अपन एक बार काम करते हैं, अपना फॉर्मेट बना लेते हैं। अपन जो क्वेश्चन कर रहे हो यहाँ लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 150। अपन जो क्वेश्चन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 150। अगर आप स्टूडेंट मेरा एक साथ देंगे तो मेरे लिए वो क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप मुझे फिगर्स बताइए, मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन बोल, रियलाइजेशन बोल, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल। बेटा मैं क्या बोला आपको, ये इंसान के अनेक नाम हैं, काम एक ही है पर नाम अनेक। यस यस यस, ये इसको कैपिटल अकाउंट को बनाना है अपने को। एक यस ओके, ये कैपिटल अकाउंट बन गया। फिर यहाँ बनाना पड़ेगा अपने को बैलेंस शीट। इस पे सब लिखना है बैलेंस शीट एज ऑन वगैरह। देखो मेरे पास जगह कम है, इसके लिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हारे पास मेरे को नहीं लगता जगह की कोई कमी होंगी। ओके चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहली चीज क्या था, सबसे पहली चीज कैपिटल के नाम, कैपिटल अकाउंट के नाम, पार्टनर्स के नाम बोलिए प्लीज। कबीर, रेशमा एंड सुवर्ण। कबीर, रेशमा, सुवर्ण। कबीर, रेशमा, सुवर्ण। ओके आगे, कबीर, रेशमा और सुवर्ण का बैलेंस कितना है बेटा? सिर्फ कबीर 1,05,000, रेशमा 75,000। ओके उसके बाद क्या है बेटा? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बेटा किसमें बटेगा? कबीर और रेशमा। क्यों कबीर और रेशमा? क्यों क्या कबीर और रेशमा में बटेगा बेटा? क्योंकि वो पुराने पार्टनर्स। ओके तो बताओ कितना बटेगा कबीर और रेशमा में बेटा? 24,000, 6,000। क्यों 24 और 6,000 कौन से रेशियो में बांटा? 4:1। ठीक है। 4:1। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बांटो, क्या रेशियो में बटेगा? 4:1। प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा बताओ? 4,800, 1,000। ओके उसके बाद में क्रेडिटर्स फॉर गुड्स। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, कोई एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड? सर नहीं। एडजस्टमेंट उससे रिलेटेड हमको मालूम नहीं है। ओके सबसे पहले सर हम एडजस्टमेंट बात कर लेते हैं। गुडविल से रिलेटेड 2 नंबर की एडजस्टमेंट। आरडीडी से रिलेटेड सर 3 नंबर की एडजस्टमेंट। रेंट रिसीवेबल इज टू बी एडजस्टेड, रेंट दिया नहीं है तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर। ओके सादा सम है। ओके नेक्स्ट क्रेडिटर, सर लायबिलिटीज में जाके लिख लीजिए सर, ये लायबिलिटीज और ये साइड आएंगी असेट्स। ओके क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंस बेटा, क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है बेटा उसका? क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 48,000, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस 12,000। क्रेडिटर्स फॉर गुड्स एंड एक्सपेंसेस यहाँ लिख दिया मैंने, कितना? 12,000। 12,000। ओके वेरी गुड। आगे गुडविल। गुडविल असेट में आ गया। ओके असेट में लिखेंगे गुडविल 66,000 इनर कॉलम। आगे सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स कितना बेटा? 30,000। 30,000 माइनस आरडीडी कितनी है बेटा? 3,000। 3,000। आगे लैंड एंड बिल्डिंग। इनर कॉलम आउटर कॉलम बच्चा? आउटर कॉलम। अमाउंट 1 लाख। 1 लाख। ओके उसके अलावा कुछ है बेटा? बैंक अकाउंट बनाया नहीं ना मैंने, बनाना चाहिए था ना। बैंक अकाउंट बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है बेटा बैंक अकाउंट? 83,000।
83,000 ओके आगे एडजस्टमेंट Goodwill of the firm is valued at 75,000. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000 पहले गुडविल कितने का था बेटा 66,000. अब कितने से बढ़ गई उसकी वैल्यूएशन 9,000. 9,000 तो ऐड गुडविल 9,000 75,000 ये 9,000 किस में बटेगा पुराने पार्टनर्स. ओल्ड पार्टनर्स क्या रेशियो में फुल स्टॉप 1. तो गुडविल बांट दो 4:1 में 7,200, 1,800. ओके उसके आगे बेटा RDD is no longer required. तो ऐड कर दूंगा मैं ऐड कर रहा हूं मैं ऐड रिवर्सल ऑफ आरडीडी बोल के 3,000 और बाहर लिखूंगा 30,000 अब देख मजेदार बात ऐसी है बेटा कि ये जो एडजस्टमेंट थी ये कौन सी इफेक्ट हो गई ये मैं असेट्स में मतलब ये डेबिट इफेक्ट हो गया तो इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाना चाहिए क्रेडिट में जाना चाहिए तो रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन या पीएनएल एडजस्टमेंट जो भी आप नाम बोलो बेटा इस चीज के 3 नाम है रिवैल्यूएशन भी इसका एक नाम है और पीएनएल एडजस्टमेंट भी इसका एक नाम है ओके बेटा Yes, sir. यस तो यहाँ मैं लिख दूंगा आरडीडी 3,000 समझ में आया बेटा हाँ, sir. हाँ आगे नेक्स्ट Rent receivable 4,500. बेटा रेंट रिसीवेबल मतलब क्या Rent मिला. आना बाकी है वेरी गुड रिसीवेबल का मतलब है लेना बाकी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आउटस्टैंडिंग रेंट असेट साइड में कितनी अमाउंट है आना बाकी 4,500. तो बेटा फायदा है कि नुकसान है फायदा तो आउटस्टैंडिंग रेंट 4,500 क्रेडिट साइड में समझ में आया यस सर अभी तक ऐसी कोई चीज जो समझ में नहीं आई सुपर्णा ने पैसे लेके आई थी तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने लाई थी सुपर्णा ने 45,000. 45,000 बैंक में जाके लिख दिया 45,000 किसी को कोई प्रॉब्लम अभी तक क्वेश्चन में कुछ भी नहीं समझा हो तो बताओ कोई इंसान ऐसा जिसको क्वेश्चन में अभी तक कुछ नहीं समझा हो आई होप सबको सब समझ में आ रहा है Yes, sir. ठीक है हाँ सर अब आखिरी एडजस्टमेंट क्या बोलती है आखिरी एडजस्टमेंट के पहले रियलाइजेशन अकाउंट रिवैल्यूएशन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करो कितना आ रहा है इसका टोटल इसकी टोटल आ रही 7,500 किसको किसको बटेगा ये कबीर और रेशमा कबीर को 7,500 को बेटा रेशियो में बांटो 6,000 और 1,500 ये कौन से साइड में जाएगा ये डेबिट साइड हो गया तो ये कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके लिखूंगा रियलाइजेशन प्रॉफिट या जो भी मेरे को लिखना है 6,000 और 1,500 समझ में आया क्या हाँ सर किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा अभी तक क्रिस्टल क्लियर है क्या यस सर ओके उसके बाद में कोई एडजस्टमेंट बाकी है ये क्लोज हो गया अब अपने को कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है पर कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है क्या है कैपिटल अकाउंट देखो गौर से देखना ये एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब काय में एडजस्ट करना है इसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो वापिस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ठीक है पहले क्या था 4/5 और 1/5 था यस सर अभी नया जो है कौन कौन है इसमें ये हो गया कबीर रेशमा और आखिरी में कौन है नया सुवर्णा ठीक है सुवर्णा कितने शेयर के लिए बनी हुई है पार्टनर 1/5 हाँ
20%. 20% दैट इज 1/5. पक्का 20% 1/5 समझता क्या? कैसे आया? Yes, sir. 20% 1/5 बोले तो 20/100 दैट इज 1 और 5 1/5. समझा बेटा लोग? Yes, sir. Yes, sir. किसको कोई तकलीफ बेटा जो नहीं समझा? No, sir. 1/5 सुवर्णा को गया तो बचा 4/5. तो क्या होगा? 4/5 इंटू 4/5 1/5 इंटू 4/5. समझा बेटा? तो ये आ जाएगा 16/25 4/25 और ये 1/25. तो इसको अपने को बेटा रेशियो में लाना पड़ेगा ये वाले को. तो जब इसको रेशियो में लाना पड़ेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंटू 5 एंड इंटू 5. तो ये हो गया 16:4:5. ये 16:4:5 क्या निकला बेटा लोग? New profit sharing ratio. New profit sharing ratio. ये निकल गया न्यू रेशियो. किसी को कोई तकलीफ बेटा ये न्यू रेशियो में? No, sir. No, sir. ठीक है. अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, सुवर्णा टोटल कितने हिस्से है बेटा? फर्म में कितने हिस्से है टोटल? टोटल 25 हिस्से है. कितने हिस्से है फर्म में? 25. 25 हिस्से है. 25 हिस्सों में से सुवर्णा का कितना हिस्सा है बेटा? 5. 45,000. 5 हिस्सों के लिए उसने कितने लेके आई बेटा? 45. 45. तो मेरे को बताओ 4 हिस्सों के लिए इसका कितना रहना चाहिए? 36,000. और 16 हिस्सों के लिए इसका कितना रहना चाहिए? 1,44,000. आधे बच्चे सोच रहे कैसे आया बेटा. मैं आपको बताता हूँ इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ. 45,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4. सर ये इंटू 4 कैसे आया डिवाइड बाय 5? क्योंकि बेटा देखो इन्होंने है ना 45,000 लाया. कितने हिस्सों के लिए लाया? 45,000 लाया उसने 5 हिस्सों के लिए. तो लॉजिकली अगर देखेंगे तो वन शेयर इज 9,000 रुपीज. वन शेयर इज हाउ मच? 9,000. आप मेरे को बताओ ये जो 4 वाला है, 4 कौन है? 4 है रेशमा. रेशमा हैज हाउ मेनी शेयर? रेशमा के कितने शेयर है बेटा? रेशमा के शेयर है 4. तो 4 इंटू 9,000 दैट मीन्स उसका कैपिटल कितना होना चाहिए? 36,000. समझ में आया? उसका कैपिटल कितना होना चाहिए? 36,000. सेम गोज फॉर कबीर. कबीर का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा बेटा? कबीर का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा कि भाई 45,000 69,000. डिवाइड बाय 5 इंटू 16. तो वो आएगा 1,44,000. 1,44,000. समझ में आया? ये सब हम लिखेंगे वर्किंग नोट में. कहाँ लिखेंगे हम ये सब? वर्किंग नोट में. वर्किंग नोट में. अब ये हो गया. तो अब अपना क्या निकल गया? ये जो 3 चीजें निकली है अपनी, जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो 3 चीजें निकली अपनी और जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है? Balancing figure. Balancing figures. एक सेकेंड. हाँ सब वर्किंग नोट में लिखना है अपने को. वन लाख 44,000. अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको. 1,44,000, 36,000 एंड 45,000. ये तीनों भी चीजें जो निकले हुई है वो क्या निकले हुई है? ये बॉक्स बनाया है, ये निकले हुआ है क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. क्या है वो? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे अपना सम कहाँ गया ऊपर? अपना सम मिस्टर इंडिया हो गया. ओहो देखो जादू. ओम बट स्वाहा आ गया सब. यस. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बैलेंस कैरीड डाउन. पहले वाले का था 1,44,000. पहले वाले का था 1,44,000. दूसरे वाले का था 36,000. और आखिरी वाले का 45,000. 45,000. अब देखो मजेदार बात, इसके पास 45,000, क्लोजिंग में भी 45,000. तो यहां पे कुछ भी करंट अकाउंट में जाएगा नहीं. अब मजेदार बात देखो, रेशमा के पास खुद के कितने पैसे?
रेशमा के पास 75,000 है प्लस 6,000 है प्लस 1,200 है प्लस 1,800 है प्लस 1,500 है। तो रेशमा के पास खुद के इतने पैसे, कितने पैसे आ रहे हैं रेशमा के पास? 85,000। बाप रे बाप, रेशमा के पास कितने पैसे हैं? 85,500। So 85,500. ओके, रेशमा के पास 85,500 रुपीज है। पर रेशमा क्या बोल रही? रेशमा को बैलेंस कितना चाहिए? 36,000. तो फिर रेशमा बाकी पैसों का क्या करेगी? Current account. करंट अकाउंट में डाल देंगे। यस, तो रेशमा बाकी का पैसा करंट अकाउंट में डाल देगी। तो करंट अकाउंट में कितना पैसा जाएगा? 49,500. 49,500। सेम होगा इसका। इसके पास कितना पैसा है खुद का, देखिए जल्दी बताइए। 1,47,000. इसके पास है 1,47,000। यह है 85,500, यह है 1,47,500। तो इसके पास कितना पैसा बच रहा बेटा करंट अकाउंट में? 3,500। 1,47,000. ओके ओके ओके, अब देखो मजेदार, ये हो गया। अब ये सारे बैलेंस कहाँ जाएंगे? ये कैपिटल अकाउंट में जाएंगे बैलेंस। तो आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कबीर, रेशमा, सुवर्णा। तो कबीर का बैलेंस आएगा आउटर कॉलम में 1,44,000, रेशमा का जाएगा 36,000 और सुवर्णा का जाएगा 45,000। ठीक है। और नीचे करंट अकाउंट, एक्चुअली जगह नहीं है इसके लिए, नीचे करंट अकाउंट, कबीर का करंट अकाउंट जाएगा 3,000 और रेशमा का करंट अकाउंट जाएगा 49,500. 49,000। अब अगर आप बैलेंस शीट टैली करेंगे, बैंक अकाउंट डालना बाकी है अभी भी। बैंक अकाउंट क्लोज करिए। 1,28,000. तो बैंक अकाउंट आ गया बैलेंस 1,28,000। तो बैंक अकाउंट का यहाँ डाल दीजिए, बैंक अकाउंट 1,28,000। अब आप इसको भी क्लोज करिए बैलेंस शीट को। आई होप तुम्हें बैलेंस शीट क्लोज करना आता है। तो आप यहाँ पे बैलेंस शीट को क्लोज करिए, आपकी बैलेंस शीट हो जाती है टैली। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। कोई डिफिकल्टी किसी को? हाँ सर। नो सर। नहीं।